तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। देख सकते हैं आज फिर मैं आ गया हूँ रनिंग करने के लिए। और आज देखिए कितना ज़्यादा शीत गिरा है, मंदिर नहीं दिख रहा है इतनी दूर पे। चलिए रनिंग करते हैं, उसके बाद देखा जाए क्या हुआ। पता है शीत हटता है या ऐसे ही रहता है। तो है गाइस, देख सकते हैं मैं आ गया हूँ रनिंग करके यहाँ तक, एंड पॉइंट तक अपने। आप लोग को दिख रहा होगा मंदिर है हनुमान जी का। मैं चल रहा हूँ घर, और सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा शीत गिरा है और कोई भी नहीं दिख रहा है। अकेला मैं ही हूँ इतने रेंज में, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। अब चलता हूँ घर वापस। गाइस देख सकते हैं मैं रनिंग वगैरह करके आ गया हूँ और नहा धो के खाना वाना खा के रेडी हो गया हूँ। अब चल रहा हूँ लेक्चर देखने। हम देख सकते हैं पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसको कंप्लीट करके उसके बाद मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए।
बहुत अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा तार्किक होकर सोचा करो। और कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा या शिक्षा का मूल्य इस बात से है कि आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाते हैं या नहीं। नहीं तो आपके आईक्यू लेवल, इनसाइट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और आप जीवन में सिर्फ धोखे खाएंगे और कुछ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो डेवलप करो, साथ में अपने खुद के ऊपर काम करो, कुछ सेल्फ के ऊपर। आपको एनर्जी महसूस होनी चाहिए, ऊर्जा, शब्दों की ऊर्जा, उनकी तन्मयता, उनकी पवित्रता आप तक पहुंचनी चाहिए। और अगर उसी को महसूस नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि फिर हम अच्छे इंसानों को खो देते हैं और खराब इंसानों में फिर अच्छे लगने लगते हैं। अब पूरे जीवन में अप्लाई करना है इसको, पूरे जीवन में, क्योंकि वो सबसे बड़ी परिभाषाएं है, उनका बहुत बड़ा मोल है। अगर वो ही नहीं जानते हो, आचार्य वरुण हुआ करते थे, तो आचार्य वरुण ने अपने छात्र को, बहुत सारे छात्रों को काम दिया। तो उसका प्रश्न था बहुत सारे छात्रों में से कुछ छात्रों को, वो कहते थे कि जी हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और पढ़ाई तो हम करना चाहते हैं, कामयाब तो हम होना चाहते हैं, लेकिन उस ट्रैक पर बने ही नहीं रह पाते। कभी कुछ बीच में आ जाता है, कभी कोई हमको अच्छा लगने लगता है, हम उससे घंटों बातें करने लग जाते हैं, कभी हमको घूमना पसंद होता है, कभी हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं। ऐसी समस्याएं उस समय पर भी कुछ रही होंगी जो मन मोहते होंगे। तो कहने का मतलब है, उन्होंने सबने प्रश्न किया कि जब हम एकाग्र नहीं रह पाते, तो आचार्य वरुण, उन्होंने ये बात बताई उन्हें कि छात्रों को कि भाई मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ, तुम एक काम करो, अभी सारे के सारे अपने हाथ में ये दिया पकड़ो, जो जला हुआ दिया है, और उस गुफा तक होकर के आओ, और उसके बाद में ये दिया जला हुआ रहना चाहिए। तो सारे छात्र गए, उनके सारे शिष्य गए, और सारे शिष्य जब वापस लौटे तो किसी के पास, किसी की लौ जो है वो बुझ गई थी, लेकिन सिर्फ आपका जो है एक छात्र ऐसा था जिसकी लौ नहीं बुझी। तो सभी छात्रों की लौ बुझ गई। तो उन्होंने पूछा भाई इसका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि भाई रास्ते में मुझे जो है आपका बहुत सारे बच्चे खेलते हुए मिल गए, तो मैं उनके साथ में कूदने लगा, नाचने लगा, मतलब उनकी तरफ मैं मोहित हो गया। एक छात्र जिसका दिया जला हुआ था, उससे पूछा कि भाई आपका दिया क्यों जला हुआ है, तो उसने कहा कि जी मेरा संपूर्ण ध्यान हर समय दिए पर रहा, हर समय दिए पर। इस बात का बहुत बड़ा मायना है कि आपका जो लक्ष्य होता है ना साथी, आप उसको हर समय रखिए मस्तिष्क, उसको याद रखिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलियों में झगड़ा कर रहे हैं किसी से, 4 लड़कों के साथ में। कल कोई केस दर्ज होगा, आपका जीवन, आप कितने ब्रिलियंस सही तो वो राह नहीं मिल पाएगी सही तरीके से। क्या हुआ, इसका मतलब आप उस पल में अपने लक्ष्य को भूल गए। कभी भी XYZ, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, झगड़ा जो मैंने कहा, ये आप सोच सकते हैं। कभी भी आपने अपना समय कहीं पर आपने 1.5 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, आपको देखना है आपका लक्ष्य ये नहीं है। तो लक्ष्य यदि हर समय मस्तिष्क में है तो चीजें आसान हो जाती हैं। यही आपका स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जब एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने कहा कि एकाग्रता का क्या रहस्य है, उन्होंने कहा कि तुम मेरा थोड़ी देर एक काम करो, कुत्ता घुमा के लेके आओ। और जब कुत्ता घुमा के लेके आया तो व्यक्ति तो ठीक था, कुत्ता बहुत हाँफ रहा था। उन्होंने कहा ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है, बताओ। उन्होंने कहा जिसे जो भी चीज दिखी है उसकी ओर भाग दौड़ा, जो भी इसे दिखा है उसकी ओर भाग दौड़ा। हम दौड़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसा ही था। हम सबके लिए चीजें मोहित करने वाली होती हैं बहुत सारी, हम सब एक जैसे होते हैं, मनुष्य जीवन लगभग एक जैसा होता है ना। तो उसने कहा कि भाई ये जिस चीज को देखे उसकी तरफ दौड़ चले, और उसकी तरफ दौड़ चले, तो यही इसके हाफने का कारण। भाई तुम भी हो, व्यक्ति से कहा, लेकिन तुम हाफ नहीं रहे हो। भाई ये भी है लेकिन ये हाफ रहा। इसका अंतर यही है, इसके अंदर जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी इसी वजह से है। और अब तो इसको कुछ हुआ नहीं, उसमें जो देखे उसी की तरफ भौंके, जिसको देख ले उसी की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि संयम होना इसीलिए जरूरी है, और हर चीज की तरफ दौड़ नहीं पड़ना है। तो ये कब कैसे नहीं दौड़ोगे। तो है गाइस, देख सकते हैं लेक्चर ये वाला ख़त्म हो चुका है, जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये वाला ख़त्म हो गया है। अब चल रहा मैथ का क्वेश्चन लगाऊंगा जो कि इस किताब में से है, यहाँ पे रखा हूँ। वाला चैप्टर मैं कल ख़त्म कर दिया था। ब्लॉग एडिट करने के बाद कुछ समय तक मैं नींद नहीं लग रहा था, तो जगह था, तो ये 202 क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हो गया था। जो कि इसमें का 202 नंबर मुझे आ भी नहीं रहा था, इसको आंसर शीट में देखना पड़ा, बाकी सब लग गया था। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। थोड़ी बहुत इसमें का नॉलेज लेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे। तो है गाइस, अभी देखें आप लोग कि मैं अभी मैथ का क्वेश्चन लगा रहा था, और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर
37 तक सॉल्व कर चुका हूँ, पूरा ऑप्शन लिख चुका हूँ यहाँ से यहाँ तक। अभी इसको पूरा जब 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैच करेंगे, लेकिन अभी मैं बोर हो गया हूँ लगातार इतना क्वेश्चन लगा कर। तो चल रहा हूँ अब रीजनिंग का ये लेक्चर देखूँगा, जो कि है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब इसको जब देख लूँगा उसके बाद फिर से मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखा जाए। तो है गाइस, देख सकते हैं पहला लेक्चर ख़त्म हो गया है काउंटिंग ऑफ फिगर का, जो कि मैं नोट्स भी बनाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 ही घंटा का लेक्चर था, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे। अब मैं चल रहा हूँ इसके सेकेंड लेक्चर देखने, सेकेंड लेक्चर, क्योंकि इसमें 3 लेक्चर है तो जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो इसका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करते हैं, थोड़ी देर में बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस देख सकते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुका हूँ। ये 49 का है और ये 50 वाला था। और यहाँ पे आंसर सब जो उसका ऑप्शन है वो लगा दिया हम। अब चलिए इसको मैच करते हैं, एक बार देखा जाए कितना सही है कितना गलत। इसमें आंसर है इधर, ये है ऑप्शन का आंसर। पहले का ई जो कि सही है, दूसरे का बी सही है, सी सही है, 4 का बी सही है, 5 का ए, बी, डी, सी, बी, सी, डी। 17 का गलत है, 18 का सही है, 19, 20 का गलत है, 21 का सही है, 22 का गलत, 30 का सही है, 24 का सही है, 25 का सही है, 26 का सही है, 27 का डी सही है, ए सही है, 29 का डी सही है, बी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही, 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 50। इतना 50 क्वेश्चन में मेरा 1, 2, 3 सवाल गलत हो गया है। अब उसको चल रहा हूँ एनालाइज करूँगा कि क्या उसमें एरर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो है गाइस, देख सकते हैं अब मैं मैथ का क्वेश्चन नंबर 91 तक अटेम्प्ट कर चुका हूँ और काफ़ी, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सुबह उठना है, 10:30 बज गया है, सुबह उठना है और रनिंग के लिए भी जाना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ अब सोने। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।